जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे दोस्तों फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। वहां पर हमारा क्या था दोस्तों, जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारा क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था। ठीक है, यहां पर क्या ऐड हो जाएगा, यहां पर हमारा एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। वहां पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, यहां पर क्या आ जाएगा, कीटोन ग्रुप आ जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, यह स्ट्रक्चर जो है वो क्या है दोस्तों, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज स्ट्रक्चर सीखते हैं इसका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, फ्रुक्टोज क्या है, इट इज ए कीटोहेक्सोज ग्रुप है। ठीक है, ऑब्टेनेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैचराइड्स। जब हम डाइसैचराइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोहेक्सिस ग्रुप मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। कीटोहेक्सिस ग्रुप कब मिलता है दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैचराइड करते हैं। जब हम डाइसैचराइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, कीटोहेक्सोज ग्रुप मिलता है। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पर हमारा क्या है, सबसे पहले हम ओपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हमारा ओपन स्ट्रक्चर फिर कैसे बना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इसका क्लोज स्ट्रक्चर पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर को आपको याद कराने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर हमारा क्या है दोस्तों, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, क्लियर है, कीटोन ग्रुप है। यहां पर आप याद कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, OH है, H है, इधर देख सकते हैं आप, लेफ्ट में हमारा OH है, H है, H है, OH है, H है, OH है, CH2OH है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH, यहां पर क्या है दोस्तों, हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। दैट स्ट्रक्चर इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। राइट, बात क्लियर हो गया। अब सेकेंड, जब हम स्ट्रक्चर को डिटेल से अगर एनालिसिस करें दोस्तों, तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो उसके पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये निगेटिव जो है यहां पर क्या करेगा दोस्तों, यहां पर जाके ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये क्या करेगा दोस्तों, अटैक करेगा। जब यहां अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पर पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे पर निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, ऑक्सीजन पर O निगेटिव आ गया। अब निगेटिव क्या है दोस्तों, यहां पर ये मतलब कि निगेटिव चार्ज है, बेबी को बेस पसंद है, तो O निगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्योंकि कोई चीज क्या चाहता है दोस्तों, निगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव को निगेटिव चाहिए, तभी तो काम बनेगा। तो यहां पर ये क्या करता है दोस्तों, यहां से ये क्या करता है, हाइड्रोजन से H प्लस लेके यहां पर OH ग्रुप बना देता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर यह स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया दोस्तों, CH2H OH O माइनस H प्लस, राइट, OH H HOH H। ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गया, CH2OH आ गया। बढ़िया, स्ट्रक्चर याद हो गया दोस्तों। इस स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, CH2H CH2H OHH HOH HOH, बस इजली याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इसी स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर जानते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि हावर्थ स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं। ठीक है, सेकेंड नेम इसका क्या है दोस्तों, हावर्थ स्ट्रक्चर। अगर आपको अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पूछ दिया गया। ठीक है, आपको नाम को याद रखना है कि इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज के ही क्लोज स्ट्रक्चर को हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर करना क्या है आपको, ये स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर से हमारा क्या बनेगा, क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आ रहा। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये ओपन स्ट्रक्चर था, हमने आपको बताना सिखाया कि इस स्ट्रक्चर से हम इस स्ट्रक्चर को बनाएं, यहां से फिर हम किस तरीके से क्लोज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो क्लोज स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो भी राइट, अगर राइट हमारे राइट में OH ग्रुप हो, क्या हमने बताया दोस्तों, अगर जो राइट में हमारा OH ग्रुप हो तो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, डाउन में लगाते हैं, मतलब नीचे लगाएंगे। बात क्लियर है। जो हमारे क्या है दोस्तों, राइट साइड में, उसे हम क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे। तो यहां पर हमारा क्या है दोस्तों, OH है, यहां OH आ गया, H है, H आ गया, OH आ गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। अब सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, अगर हमारा OH ग्रुप लेफ्ट साइड में हो, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में हमारा OH ग्रुप हो तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, अप में लगाएंगे, मतलब कि ऊपर लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर लेफ्ट में OH को लिखा जाए तो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर क्या है, अल्फा डी फ्रुक्टोफुर्नेंस है, क्लियर है। अब यहां पर एक बात ध्यान आता है कि फ्रुक्टोफुर्नेंस क्यों आया, ठीक है, इस नाम के पीछे क्या है। तो इस नाम के पीछे ये लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो क्या है दोस्तों, फुर्नेस की तरह मिलता है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहां से इस स्ट्रक्चर से क्या करता है दोस्तों, मैच खाता है, क्लियर है, इस स्ट्रक्चर से क्या कर रहा है दोस्तों, ये मैच कर रहा है। तो इसका नाम क्या है, फर्नेस, तो इसका फ्रुक्टोफर्नेस नाम रखा गया, इसी स्ट्रक्चर की तरह सेम मिल रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्लियर है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमारा किसका था दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर था फ्रुक्टोज का। तो आप इसे क्या करें, नोट डाउन करें, फिर हम आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, वहां पर हम बात करेंगे दोस्तों एमिनो एसिड का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड एग्जाम में आता है, तो हम उसका डिस्कशन करेंगे, इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों हम बात करेंगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है। दोस्तों जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनो एसिड बनता है, सबसे पहले तो इम्यूनो एसिड आता कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा, जब हम प्रोटीन को क्या करते हैं, छोटे से उसके भाग का जो मतलब सबसे उसका छोटा कण है वो हमारा क्या कहलाता है, एमिनो एसिड कहलाता है। सबसे फर्स्ट बात कि जो प्रोटीन से उसी का जो सबसे नीचे का भाग है, मतलब छोटा से छोटा पार्ट, वो हमारा क्या कहलाता है, एमिनो एसिड कहलाता है। यहां तक क्लियर है। अब एमिनो एसिड को दो भाग में बांटा गया, एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड वो होता है दोस्तों जो हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा। जो हमारे बॉडी के अंदर है वो क्या है दोस्तों, हमारा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है, क्योंकि जो चीज हमारे पास होता है दोस्तों उसकी हम कदर नहीं करते हैं, ठीक है, वही चीज है जो हमारे अंदर है, जो एमिनो एसिड हमारे अंदर पहले से मौजूद है हम उसका कदर नहीं करते हैं, लेकिन जो हम डाइट के रूप में बाहर से एमिनो एसिड लेते हैं उसे क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। बात क्लियर है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसी का हम एक बार क्या करते हैं दोस्तों, डेफिनेशन देखते हैं कि एमिनो एसिड इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है, ठीक है। The amino acid which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acid, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर है जिसे हमें बाहर से कोई डाइट के रूप में लेने की जरूरत नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों ग्लाइसिन है, एलानिन है, ग्लूटामीन है, ठीक है, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है, क्लियर है। तो आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कौन है जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, जो तो पाया जाता है, ठीक है, ये पहले से हमारे शरीर में मौजूद होता है, इसे बाहर के डाइट के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ग्लाइसिन है, एलानिन है और ग्लूटामीन है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे शब्द में अगर बात करें दोस्तों तो दूसरा क्या हमारा इसेंशियल एमिनो एसिड है, क्लियर है। इसेंशियल एमिनो एसिड कौन है दोस्तों, ऑन द अदर हैंड those which cannot be synthesized in the body and must be obtained by diet or managed essential amino acid, मतलब कि जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद नहीं है लेकिन अगर हमें बाहर से क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमारे शरीर को लेना पड़ता है, वो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, इसेंशियल एमिनो एसिड है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें भी देखेंगे दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि 19 एमिनो एसिड हमने लिखा, इसमें कौन कौन सा हमारे बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है, कौन कौन सा नहीं है, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप चाहें तो इस एमिनो एसिड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गया। जो यहाँ पर आपको स्टार दिख रहा है दोस्तों, जिसमें हमने स्टार लगाया
उसका मतलब ये है दोस्तों, ये सारे हमारे क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड, मतलब कि ये हमारे क्या है दोस्तों, हमें बाहर से इस चीज को डाइट के रूप में हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, लेना पड़ता है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, तभी मिलता है ये एमिनो एसिड। तो ये कौन कौन से एमिनो एसिड है दोस्तों, वेलिन है, ल्यूसीन है, ठीक है, आइसोल्यूसीन है, लाइसिन है, थ्रियोनिन है, मिथ्योनिन है, फिनाइलानिन है, ट्रिप्टोफैन है और हिस्टाडीन है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी जो बच गए दोस्तों वो सब हमारा क्या है, नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां तक तो बातें हो गई, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, एमिनो एसिड होता क्या है, एमिनो एसिड कंटेन क्या करता है, मेन बात तो हम भूल ही गए। तो चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। NH2 एंड COOH ग्रुप, ठीक है, NH2 एंड COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर क्या अल्फा पोजीशन है, क्लियर है, यहां पर क्या है दोस्तों, हमारा NH2 ग्रुप है, R है, COOH है, H है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक्टिव होता है, क्लियर है। यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर कायरल कार्बन है, क्योंकि सारा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या है, डिफरेंट है। NH2 है, अल्काइल ग्रुप है, COOH है, H है, क्लियर है। अगर यहां पर अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, यहां पर हाइड्रोजन सेम आ गया, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर सारा एलिमेंट क्या था, डिफरेंट था। यहां पर अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, इस कार्बन से, तो यहां क्या है, 2 हाइड्रोजन आ गया। ये ग्लाइसिन क्या होता है दोस्तों, इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है, बाकी सब हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा, क्लियर है। सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के, तो ये एक्सेप्शन नहीं, मतलब कि कोई चीज अलग होता है ये हम कह सकते हैं। तो ग्लाइसिन हमारा क्या है दोस्तों, इनएक्टिव कंपाउंड है, क्लियर है, इससे आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यही क्या है दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है। ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमिनो एसिड। जब हम एमिनो एसिड को फर्दर क्या करते हैं दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ज्यूटर आयन क्या होता है, ठीक है, ज्यूटर आयन के बारे में। इन इक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप लूसेस ए प्रोटॉन इन एमिनो ग्रुप गेन्स द प्रोटॉन गिविंग राइज टू डाइपोलर आयन नाइन एज ज्यूटर आयन। अब यहां बात करें दोस्तों, तो COOH हमारा क्या है दोस्तों, ठीक है, COOH क्या है, एसिड है। अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा दोस्तों, H+ को लूज करेगा। अगर यहां पर ये H+ लूज करता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यहां ये क्या करेगा दोस्तों, H+ लूज करेगा, तो यहां माइनस आ जाएगा, और ये H क्या करेगा दोस्तों, यहां पर NH3 आ जाएगा, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारा ज्यूटर आयन का काम करता है, क्लियर है। अब ज्यूटर आयन हमारा क्या है दोस्तों, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा न्यूट्रल है, क्लियर है। एक क्या हमारा दोस्तों पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। एमिनो एसिड क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा कलरलेस हो सकता है, क्रिस्टलाइन हो सकता है, वाटर सोल्यूबल हो सकता है, ठीक है, कलरलेस हो सकता है, क्रिस्टलाइन हो सकता है, वाटर सोल्यूबल हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये दोस्तों, कि सारे जो एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होता है, हमारा एक्टिव होता है, लेकिन यहां पर ग्लाइसिन क्या होता है दोस्तों, ये एक्सेप्शन है, ये हमारा क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्लियर है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें एक्सेप्शन होता है या जो कुछ अलग होता है वही क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन डालता है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।